और क्लैरिटी के पैराडाइम के अंदर। अब यहाँ सर 140 कैरेक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करना कितने आसान है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि आज हम लोग ट्विटर, बड़े लोग ट्विटर यूज करते हैं, जिनका ट्विटर अकाउंट होता है वो ट्वीट्स करते हैं, तो हम जानते हैं कि ट्वीट में हमें कैरेक्टर्स की लिमिट है। आप इतने कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो ये बड़ा आसान है जी आज के बंदे के लिए कि 6 बिलियन मोबाइल यूजर्स हैं। पुरानी इंफॉर्मेशन है, हो सकता है लोगों ने मोबाइल खरीद लिए हों। तो बिजनेस लीडर्स के लिए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बड़ा आसान है। यानी कि इसमें बल्कि मैं मिसाल अगर दूं तो हम जानते हैं कि अभी हम जो सदर अमेरिका गुजरे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि मैं कल भी देख रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था कि उन्हें ट्विटर प्रेसिडेंट कहा जाता था। वो बड़े मशहूर रियलिटी फिल्म स्टार भी थे, टीवी स्टार भी थे, और बड़े मशहूर वो बिजनेसमैन भी थे। तो उन्हें ट्विटर प्रेसिडेंट कहा जाता है कि वो ट्वीट्स बड़ी करते थे। तो इसका मतलब है कि उनको और उनकी टीम को ये 140 कैरेक्टर्स की लिमिट में बात करने का फन बड़े अच्छे तरीके से आता होगा। तो आप लोगों को भी चाहिए कि ट्विटर यूज करें जी। ओके जी, अब सर अगली स्लाइड में बात हो रही है वेब राइटिंग की। अब जाहिर है यहाँ मैंने अपने क्लास फेलोज, अपने स्टूडेंट से तो कहा है केस स्टडी का, लेकिन जाहिर है वेब राइटिंग भी एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, तो थोड़ा सा टाइम इसको भी हम डेडिकेट करते हैं कि वेब पेज के लिए लिखना है आपने, तो सर जल्दी जल्दी बात अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। इसमें अडॉप्ट है कैजुअल टोन। ठीक है जी, वेब पेज के लिए लिखना है, आप ब्लॉग लिखते हैं, आप ब्लॉगर हैं, मुझे नहीं पता मेरे कॉलीग में से कितने लोग ब्लॉग लिखते हैं, तो वहां सर आपकी टोन फॉर्मल नहीं होनी चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए। तो मशवरा दिया जा रहा है राइट एज यू वुड टॉक, ऐसे लिखे जैसे आप बात करते हैं। ठीक है सर। नंबर 2, बी कंसाइज, यूज सिंपल लैंग्वेज, शॉर्ट सेंटेंसेस, नो मोर देन 15 to 20 वर्ड्स। एक फिक्रे में 15 से 20 अल्फाज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये सर प्लेन इंग्लिश, प्लेन लैंग्वेज राइटिंग का ये असूल है कि एक अच्छा सेंटेंस 15 to 20 वर्ड्स का होना चाहिए, और एक पैराग्राफ 3 से 5 लाइनों का होना चाहिए। और बल्कि अक्सर एक सजेशन दी जाती है, इस तरह एक एब्स्ट्रैक्ट होता है रिसर्च पेपर्स में कि वो उसमें कहा जाता है कि आप 250 अल्फाज में, 300 वर्ड्स में अपना एब्स्ट्रैक्ट बताएंगे। तो ये लिमिट है सर। सो ओमिट एनी वर्ड्स दैट डोंट ऐड टू योर मीनिंग। जो चीजें आपका मीनिंग ऐड नहीं कर रही उन वर्ड्स को एलिमिनेट कर दें। आगे बढ़ते हैं साहब। बी SEO सेवी। नहीं जी, ये आजकल का वर्ड है, आजकल की टर्मिनोलॉजी है, वो बड़ी आती है। SEO ऑप्टिमाइजेशन। कोई बताएगा जी कोलीग चैट बॉक्स में SEO स्टैंड्स फॉर व्हाट? जो लोग SEO के एक्सपर्ट्स हैं या SEO करते हैं या करवाते हैं, उन्हें तो पता होगा। तो SEO जो है जी, वो SEO बेसिकली है। मीनवाइल आप अपना जवाब चैट बॉक्स में लिखें। ये भी सारे इंटरेक्शन के डोमेन में बात है कि इंटरेक्शन करने के लिए अच्छा तरीका है। तो उसमें सर ये है कि अपने कीवर्ड्स, बल्कि यार सामने लिखा हुआ वैसे आ भी रहा है, अब जाहिर है चले। अली अली भट्टी साहब भी आ गए हैं। SEO क्या जी? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें सर जोर क्या होता है, कीवर्ड्स या टाइटल, कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं हमारे टाइटल में आने चाहिए। चले मैं सवाल रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब सवाल यूं है कि अच्छा, तो ये भी 1 मिनट बाद ना जूम हमें मजबूर करेगा कि हम दोबारा लॉग इन करें। तो जो लिंक मैंने दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। मीनवाइल मैं आपके लिए सवाल छोड़े जाता हूं कि ये बताएं कि एक रिसर्च आर्टिकल में अमूमन जनरली कितने कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारे कीवर्ड्स हमारे टाइटल में आने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एक रिसर्च आर्टिकल में, जर्नल आर्टिकल या कॉन्फ्रेंस पेपर में कितने कीवर्ड्स होते हैं। ये जैसे ही दोबारा हम सेशन नया शुरू करते हैं, मुझे फौरन आप लोगों से जवाब की तवक्को है जी। आप लोग बताएंगे कि कितने कीवर्ड्स होते हैं जी अमूमन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जी, बड़ी अच्छी बातें, जरूरी बातें हो रही हैं। इन बातों का आपको ऑलरेडी पता होगा, और यहाँ एक रिफ्रेशर हो रहा है। और उम्मीद है कि आपको तमाम अहबाब को
अपने नेक्स्ट राइटिंग के असाइनमेंट में इन आइडियाज का इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। तो जैसे ये अमल कैसे करें, वो सर मैं जरा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें विजुअल डिजाइन में पहली चीज है जी हेडिंग। हेडिंग जो है ना वो हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंट पॉइंट को। उसके बाद दूसरा क्या है जी, वाइट स्पेस। और वाइट स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ भी वाइट स्पेस है। देन कम्स बोल्ड एंड इटैलिक टाइपफेस टू एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जिस चीज को हम चाहते हैं कि ये एम्फेसाइज हो, इस पे एम्फेसिस है हमारा, उसे हम या तो बोल्ड कर देंगे या इटैलिक्स कर देंगे या अंडरलाइन करेंगे। देन एक और अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट यूज करें। जब आइटम्स बढ़ जाए तो फिर ये अच्छी स्ट्रेटजी है कि आप नंबर्ड लिस्ट या बुलेटेड लिस्ट यूज करें। उसके अलावा क्या टूल्स हैं, वो टेबल्स हैं, डायाग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, इंफोग्राफिक्स हैं। तो जी यही मैं दादा जी। एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे सारे कॉलीग्स अपनी जो है केस स्टडी में, अपनी प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह ताला विजुअल खूब। डिजाइन का और हाँ। इन एस्पेक्ट्स का यकीनन इंशाल्लाह ताला ख्याल रखेंगे। और अगले संडे जब हमारी मुलाकात होगी, जैसा कि उम्मीद है कि भट्टी साहब ने, सीआर साहब ने शेयर किया होगा, कि अगले वीक हमारी इंशाल्लाह ताला प्रेजेंटेशंस होंगी। आप सब लोग तैयार होके आइएगा और अपनी अपनी प्रेजेंटेशन हर ग्रुप देगा जी। तो उसमें ज़रा विजुअल डिजाइन पे बड़ा एम्फेसिस होगा। आगे बढ़ते हैं सर। ईमेल राइटिंग जी, थोड़ी देर पहले बात हुई थी ईमेल की, मैंने चेकलिस्ट आपसे शेयर की। तो इस पे ज़रा मैं ज़्यादा टाइम इसको डिवोट नहीं करता। लेकिन ये वो टिप्स टिप्स हैं कि जब भी आपने ईमेल लिखनी है तो ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है जी। पुट द की मैसेज इन योर सब्जेक्ट लाइन टू इंश्योर दैट रीडर्स डोंट डिलीट योर मैसेज। आपका सब्जेक्ट से एक्सप्लेन होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ईमेल में क्या बात की जा रही है। और फिर इसी तरह की मैसेज क्या है, मैसेज को शॉर्ट रखना बड़ा जरूरी है। एक मैसेज में, एक ईमेल में एक ही टॉपिक पे बात होनी चाहिए। कितनी प्यारी गल है। अगर मुझे आप इजाजत दें तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने लिए, आपके लिए इसका रंग बदल देता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक ईमेल में एक ही टॉपिक होना चाहिए। अच्छा सर, इंशाल्लाह ताला हम इन चीजों पर अमल भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। नेवर सेंड ईमेल व्हेन यू आर एंग्री। बड़ी प्यारी बात है कि जब गुस्सा आया हो ना, गुस्से के दौरान में ईमेल नहीं करनी। ठीक है जी। बड़ा अच्छा। फिर किसी कोलीग का माइक ऑन है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक म्यूट करें। तो वो ये नहीं है कि हम मर्दम बेजार हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन जरूर है कि इस वक्त जरा हम थोड़ा ध्यान मर्द। दें कि हम जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा कन्वे हो पाए। तो सर जब गुस्से के आलम में हो तो ईमेल मत करें। इसी तरह सर ये जो टिप्स हैं, ईमेल चेकलिस्ट मैंने आपसे शेयर की है। इंशाल्लाह ताला जब आप ईमेल करेंगे, मुझे करेंगे या किसी को भी करेंगे, तो आप इन चीज़ों का, इन एस्पेक्ट्स का यकीनन ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं सर। एवरी राइटर नीड्स एन एडिटर। हर राइटर को एक एडिटर की जरूरत होती है। बड़ा अहम आइडिया है जी। हर राइटर को एक एडिटर की जरूरत होती है। तो ये है कि एम्पावर अदर्स टू क्रिटिक एंड इम्प्रूव योर राइटिंग। जब आप लोगों को ये मौका देंगे कि वो आप पे तनकीद कर सके, मस्बत तनकीद, आपकी गलतियां नहीं निकालनी किसी ने, आपको निक्कू नहीं बनाना, आपको शर्मिंदा नहीं करना, बल्कि आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करना है। तो अगर आप मुझे कहने की इजाजत दें, यहाँ हमने जो है ना, मुजरम से नफरत नहीं करनी, जुर्म से नफरत करनी है। तो हम चाहते हैं कि हमारा राइटिंग वाला एस्पेक्ट अच्छा हो। हमें बंदे को जज नहीं करना, हमने से उसकी राइटिंग के बारे में क्रिटिसाइज करना है, और ताकि उसकी राइटिंग इंप्रूव हो। तो सर जब राइटिंग इंप्रूव होगी तो इंशाल्लाह ताला उस बंदे में भी इंप्रूवमेंट आएगी। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, पोल है ये सारे ईमेल में, मेरा ख्याल है हम सारे ही एग्री करेंगे
कि हम ना, तो मेरा ख्याल है मैं अपने आप को ज़रा इल्ज़ाम दूंगा सबसे पहले कि ना मैं अच्छी ईमेल कर पाता हूँ, मैसेजेस कर पाता हूँ, और अमूमन मुझे भी अच्छे मैसेजेस रिसीव नहीं होते। अक्सर जो ईमेल आती है उसमें पता लगता है सब्जेक्ट ही नहीं मेरे स्टूडेंट ने लिखा। ओके जी, गेट फीडबैक। एडिटिंग की बात हो रही है, रिवीजन की बात हो रही है, तो यहाँ ज़रा फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया। आस्क मेनी पीपल ऑन योर टीम टू रीड योर रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट and make sure it is correct, clear, concise, and it has the appropriate visual impact. जब आप लोगों से, आई एम श्योर कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स करेंगे, जब अपनी केस स्टडी लिखेंगे, राना साहब लिखेंगे तो वो पट्टी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट पढ़ें और उसमें से गलतियां निकालने और इसे इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प करें। और इसी तरह मैं उम्मीद करता हूं कि भट्टी साहब भी रेसिप्रोकेट करेंगे, वो राना साहब से हेल्प लेंगे, तो हम सब एक की जब हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा डॉक्यूमेंट करेक्ट भी होगा, क्लियर भी होगा, और फिर कंसाइज भी होगा। और उसमें जो विजुअल डिजाइन वाला एस्पेक्ट है ये भी इंशाल्लाह ताला वहां पर होगा। ओके जी, पे अटेंशन टू व्हाट योर कॉलीग्स से अबाउट योर रिटन पीस। देयर रिएक्शंस विल प्रोबेबली बी क्लोज टू दोज ऑफ योर इंटेंडेड रीडर्स। अगर आपके कोलीग्स को आपका डॉक्यूमेंट पसंद नहीं आएगा तो यकीन माने वो जो और रीडर्स होंगे उन्हें भी वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके कोलीग्स कहेंगे कि यार राणा साहब या पटी साहब या चौधरी साहब आपने बड़ा अच्छा लिखा है यार, और बड़ी मेहनत की आपने अल्हम्दुलिल्लाह, तो जाहिर है वो फिर जाहिर आपकी असाइनमेंट वो आपके सुपरवाइजर को भी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। लें जी, आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, अगेन ट्राई इट आउट। पिक ए शॉर्ट डॉक्यूमेंट you recently drafted and read it through carefully. Which of the following statements is true about your final draft? तो ये ज़रा सर आपके लिए एक एक्सरसाइज है करने के लिए कि अगर रिसेंटली आपने अपने बॉस को कोई ईमेल लिखी थी, कोई डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया था, तो उसमें ये देखें कि ये क्या, ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स वहाँ मौजूद थे या उसमें से मिसिंग थे। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को करनी चाहिए। देन जी आगे बढ़ते हैं जी, एक मेमो, एक एग्जांपल देखते हैं जी कि ये मेमो लिखा गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने सब्जेक्ट भी दिया हुआ है और ये अरेंज की है इंफॉर्मेशन। ये फर्स्ट ड्राफ्ट है ईमेल का, ठीक है जी। इसमें ज़रा गलतियां हो सकती हैं, कोई हम जजमेंटल नहीं है किसी के बारे में, ना हम कोई उसकी गलतियां निकाल रहे हैं। ये उस बंदे ने क्या किया जी, अब सेकंड ड्राफ्ट में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उस बंदे को महसूस हुआ कि पहले ड्राफ्ट में उसने बड़ी कम इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसने यहाँ उसका टाइटल बदल दिया। आप मेरे साथ देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइटल और है साहब, और अगली स्लाइड में उसने टाइटल बदल दिया है। और उसके अलावा उसने क्या चेंज की है जी, अब मैं आपको दोनों साइड से इकट्ठी नहीं दिखा सकता, तो मैं बारी बारी दिखाता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ करके, थोड़ा पॉज दे के। और अगर कोई चैट बॉक्स में बताना चाहे या अपना माइक भी ऑन करके बताना चाहे तो वेलकम। बस मुझे ये बताएं तो टाइटल में चेंज किया और उस बंदे ने क्या चेंज किया जी। इस कॉलीग ने जी ईमेल क्राफ्ट की है अपनी, ये उसका पहला ड्राफ्ट है, और ये उसका, अब मैं अगले आगे बढ़ने जा रहा हूं जी, सेकंड ड्राफ्ट है। इसमें पहली जो चेंज विजिबल है वो है टाइटल बदल दिया बंदे ने, टाइटल का चेंज है। इसके अलावा क्या चेंज आपको विजिबली फौरी तौर पे नजर आ रहा है जी आपके सर? ये चेंज तो जाहिर है मुझे ऐनक के साथ नजर आ रहा है, बॉडी चेंज की है सर, और ऐनक के बगैर भी नजर आ रहा है। बॉडी चेंज की है, थैंक यू सर, जजाकल्ला। बस मैं ये चाह रहा था मेरी ऑडियंस सोई ना रे, मैं समझूं कि मैं यहाँ कवाली कर रहा हूँ, को महफिल समा हो रही है और कोलीग्स। ठीक है जी, यहाँ एक पैराग्राफ था, उस बंदे को महसूस हुआ, राइटर को, कि यार मुझे बॉस को ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। उसने और इंफॉर्मेशन डाली है, तो और साथ उसने दो पैराग्राफ सब हो गए हैं, ठीक है, बॉडी में चेंज। अब आगे बढ़ते हैं साहब, इस एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जब उसने रिवाइज किया, ही फोकस्ड ऑन व्हाट नीडेड टू से, नॉट ऑन फॉर्मेटिंग और स्टाइल।
पहले दो ड्राफ्ट में हम देख रहे हैं कि उसका फोकस क्या था, कि वो क्या बात कहना चाहता है। उसने फॉर्मेटिंग का कोई ध्यान नहीं रखा, स्टाइल को एम्फेसाइज नहीं किया। जब उसने सेकंड ड्राफ्ट तक वो पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। उसने कुछ सेकंड ड्राफ्ट शेयर किया, उसमें कुछ चेंजेस आई हैं। अब हम देखते हैं उसका थर्ड ड्राफ्ट। लें जी, थर्ड ड्राफ्ट में सर हम देख रहे हैं, आपके सामने है कि टाइटल वही है जो उसके सेकंड ड्राफ्ट में था। उसके अलावा आप कुछ बताएंगे कि विजिबली आपको क्या क्या चेंजेस नजर आ रही हैं जी? लगभग कल जितने कोलीग्स हमारे साथ थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उतने मौजूद हैं लोग। हाँ जी, मैं चाहूंगा अगर आप चैट बॉक्स में बताना चाहें तब भी। और अल्लाह भला करे कि अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके माइक ओपन करें और बता दें कि ये चीजें नजर आ रही हैं जी। दो तीन चीजें बता दें बस, जाहिर है इस वक्त वक्त महदूद है। मैं देख रहा हूँ मेरी घड़ी मुझे 7 बता रही है। और मैंने कल भी एक साहब ने, एक कॉलीग ने पूछा था कितने देर में डॉक्टर साहब अपनी अपना वेबिनार मुकम्मल करेंगे, तो मैंने उन्हें बताया था 90 मिनट। तो एक अच्छी जो फिल्म होती है वो भी इतनी ही होती है जी, 1.5 घंटे की, 75 मिनट की। ज्यादा लंबी बात हो जाए तो मेरा मकसद ख्याल है कि फिर वो मुश्किल काम हो जाता है एब्जॉर्ब करना इंफॉर्मेशन को, और वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। जी सर, दो तीन बातें बताएं कि आपको पिछले ड्राफ्ट्स में और इस ड्राफ्ट में क्या सर विजिबल। ये ड्राफ्ट हाईलाइटेड है, उसने इसको पॉइंट्स की सूरत में हाईलाइट कर दी है ताकि पढ़ने वाले को ज्यादा और आसानी हो जाए। थैंक यू भट्टी साहब। देखे ना, ये होती है ना टोन, स्टाइल। राशिद साहब ने भी थोड़ी देर पहले सवाल उठाया और मैंने उनसे बड़ी क्या कहते हैं ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपने सवाल को थोड़ी देर संभाल के रखें। हम जो क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे उसमें दोबारा इस तरफ आएंगे। तो यहाँ अब भट्टी साहब ने जब बात की है तो उन्होंने पहले ये नहीं बताया कि मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उनकी आवाज से श- पहचाना कि ये भट्टी साहब हैं। अच्छा सर, इसमें कोई और कोलीग बताएगा जी? अगर 1 2 3 मैं कहूँ, क्या टेक्निकली दो तीन चीजें हैं इस ईमेल में? कोई और कोलीग जिसने प्रेजेंटेशन स्किल्स की वेबिनार को भी गौर से सुना समझा, और आज भी और कल भी हमारे साथ वो मौजूद था, और राइटिंग स्किल्स के भी स्लाइड्स को बड़े गौर से देखा है, उसने सुना है। मैं चाहूंगा दो तीन टेक्निकल टर्म्स, वर्ड्स मेरे साथ आप शेयर करें ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। जी, कोई और कॉलीग जी? रिजवान साहब आज नहीं मौजूद? रिजवान साहब माशाल्लाह काफी एक्टिव होते हैं। रिजवान साहब आज मौजूद नहीं है। अच्छा चलें, तो मसरूफियत होगी, नहीं तो अमूमन वो भी सफ़े अव्वल में होते हैं। ले सर, वक्त की वो उसको देखते हुए महदूदियत को और तंगी को, इसमें वाइट स्पेस है जी। बंदे, अगर आप पिछले स्लाइड से, पिछले इसके ड्राफ्ट से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि इस ईमेल में वाइट स्पेस है। ठीक है जी, यहाँ वाइट स्पेस है लेकिन कम है, यहाँ बड़ी अच्छी वाइट स्पेस है। उसके अलावा उसने बुलेट्स भी यूज किए हैं और नंबर्ड लिस्ट भी यूज की हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा क्या, फॉर्मेटिंग भी हुई हुई है, ज़ाहिर है फॉर्मेटिंग बेहतर है। और छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं। वो जो हमने कहा था ना कि एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस 15 से 20 वर्ड्स का होगा, एक पैराग्राफ में 3 से 4 लाइनें होंगी, इससे ज्यादा नहीं। तो वो सब तमाम एलिमेंट्स जो हम बात कर चुके हैं वो यहाँ हमारे इस थर्ड ड्राफ्ट में वो सारी चीजें, वो सारे एलिमेंट्स कार फरमा है। तो यहाँ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा तमाम कोलीग से कि सर, ये गल्ला सिर्फ सुननिया नहीं और एंजॉय नहीं करना सिर्फ, और इस पे अमल करना है। ये मुझे आपकी राइटिंग में, आपकी प्रेजेंटेशन में ये नजर भी आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। और दूसरा एलिमेंट ये है कि ज़ाहिर है पहला ड्राफ्ट आपका अपने आप जिस तरह मर्जी इतना मर्जी लिखें, दूसरा ड्राफ्ट भी पहले ड्राफ्ट से बेहतर होना चाहिए, और थर्ड ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट आपका बेहतरीन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साहब। इस पे बल्कि मैं एक और चलें, एक अनिकडोट
शेयर करके इस सेक्शन को मुकम्मल करता हूँ कि मैं रिसेंटली एक इसी तरह ऑनलाइन कोर्स ले रहा था। अ, तो उसमें हेनरी किसिंजर की बात हुई। तो अमेरिका के बड़े मशहूर फॉरेन मिनिस्टर, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गुजरे हैं जी। तो उनका जिक्र था कि उन्होंने अपने स्पीच राइटर को कहा कि तुमने कोई इंपॉर्टेंट इवेंट था, उन्होंने कोई तकरीर लिखी उनके लिए। तो उन्होंने उनको वो तकरीर दी कि सर ये मैंने ड्राफ्ट की है, आप इसे एक दफा पढ़ लें। उन्होंने अपने ब्रीफ केस में रखा और घर ले गए। सुबह वो वापस आए दफ्तर, तो उन्होंने लाके वो जो ड्राफ्ट है वो उसको अपने स्पीच राइटर को दिया और उसे कहा कि कि ये क्या बेहतरीन ड्राफ्ट है, आपका फाइनल ड्राफ्ट है, इससे बेहतर आप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा सर मुझे आप ये ड्राफ्ट दें, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। शाम को छुट्टी के टाइम उन्होंने 4 बजे उन्हें दूसरा ड्राफ्ट थमाया और उन्होंने ब्रीफ केस में रखा और वो वजीर साहब घर ले गए। सुबह वो आए तो उन्होंने उन्होंने फिर यही सवाल दोहराया कि क्या ये आपका फाइनल ड्राफ्ट है, क्या इसमें अब इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। जो स्पीच राइटर जो नौजवान था उसने कहा कि सर आप मुझे ये ड्राफ्ट दें, मैं दोबारा जाके इसे एडिट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। वो लेकर आया थर्ड ड्राफ्ट और उसने उनको ड्राफ्ट दिया और साथ कहा, बल्कि वो घर ले गए। अगले दिन वो आए तीसरी दफा, तो उन्होंने ये सवाल दोहराया कि क्या ये फाइनल ड्राफ्ट है, इससे आप मजीद इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो उन्होंने स्पीच राइटर ने कहा कि सर मैं बस इतना ही इसे इम्प्रूव कर सकता था, इससे ज्यादा मुझे कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। तो इस मिसाल को बताने का मकसद ये है कि कोशिश करें कभी भी अपने बॉस को पहला ड्राफ्ट सेंड ना करें, दूसरे ड्राफ्ट तक या थर्ड ड्राफ्ट तक जरूर जाएं। वहां जाकर आपको लगेगा कि वाकई उस नौजवान स्पीच राइटर की तरह आपको थर्ड ड्राफ्ट तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको नजर आएगा कि अब इसमें मजीद इंप्रूव नहीं कुछ किया जा सकता। जो बातें मैं कहना चाहता था वो सारी मैंने कह दी और जिस अंदाज में मैं कहना चाहता था वो भी मैंने कन्वे कर दी। तो सर यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी सेक्शन को मुकम्मल किया जी। आई एम श्योर कि आप कॉलीग्स को इनमें से कई आइडियाज, जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन स्किल्स की अटेंड की थी मेरे साथ वेबिनार, उन्हें लगेगा कि वही विजुअल डिजाइन, वही वाइट स्पेस, उन चीजों की रेपिटेशन हुई है। लेकिन जाहिर है ये अच्छे आइडियाज हैं, इनकी रेपिटेशन होनी चाहिए। तो सर अब आपकी इजाजत से आखिरी सर हमारा हिस्सा है, पांचवा मेन टॉपिक है सर हमारा। जी जी, कोई कॉलीग कुछ सर कहना चाहते हैं? हम ये जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, नोटिस शीट होती है ना। जी सर। जी जी सर जब ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, नोटिंग शीट होती है ना हमारी। जी जी तो उसमें सर जब हम फिक्रे लिखते हैं, वो 1 या 2 लाइनों के 3 लाइनों के होते हैं ना। तो उस पे कोई एक वर्ड जो है वो आपके सीनियर को हर्ट करे, जबकि वो पूरी लाइन पढ़े ही ना। और अगली जहाँ पे फुल स्टॉप आता है, क्योंकि पूरी लाइन का मतलब होता है, लेकिन वो आपके एक वर्ड को बेस बना के पूरा, मतलब वो ये क्यों लिखा है, ये इसका क्या मतलब है। तो इसके बारे में बताएं कि वो अपने जहन में उसका मीनिंग बना ले और आपको फिर उस पे सवाल करे। ठीक है जी राशिद साहब, आपने सवाल किया। सारे हर बंदे का अपना पेन पॉइंट होता है, अपने कुछ अहम सवाल होते हैं। तो मैं फिर ऐसे आपसे गुजारिश यही करता हूँ कि हमने क्वेश्चन आंसर सेशन करना है। आप अपना ये सवाल भी संभाल कर रखें, इसको ज़रूर हम एड्रेस करेंगे। और जितना मैं जवाब दे सकता हूँ मैं भी दूंगा, और बाकी कोलीग से भी मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर ऐड करें, फिर आप भी अपनी राय दें। और बात वही है कि ये एक कॉन्वर्सेशन, एक डायलॉग होना चाहिए, एक मोनोलॉग नहीं कि सिर्फ मैंने ये कहूँ कि मैंने ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा अच्छा पीयर रिव्यूड कंटेंट है और जो है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो मैं को हरफे आखिर हूँ, मैं तो खुद आई एम द लीड लर्नर इन द क्लासरूम, और मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ। और बल्कि मैं खुद पढ़ता हूँ लोगों को, अच्छे राइटर्स को, तो मैं हैरान होता हूँ कि लोग इतना खूबसूरत लिखते हैं, ये खूबसूरत बातें मेरे जहन में क्यों नहीं आती। तो सर इस पे जरूर हम बात करेंगे आपके इस आइडिया पे। अगर आप इसे लिख भी सकें तो चैट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि मीन वाइल जब मैं ये सेक्शन मुकम्मल करूँ आप अपने दोनों सवालों को चैट बॉक्स में लिखें भी,
क्योंकि हम जब राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम अपने सवालों को, अपने क्वेश्चंस को लिखें भी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लिखें भी, और इवन बोल कर भी फिर हम शेयर कर लेंगे उसमें। तो मैं आगे सर बढ़ता हूँ। आखिरी सेक्शन है जी हमारा, राना साहब, पट्टी साहब, तमाम कॉलीग्स जिनके नाम मुझे सामने नजर नहीं आ रहे, लेकिन जितने भी मौजूद हैं सभी सर, देखिए कोई नाराज ना होगी, सिर्फ पट्टी साहब कर रहा है या राना साहब भी को याद किया जा रहा है।